ऊपर जाएंगे। क्या अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा? जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझेगा। अभी तक प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारा की गिरफ्तारी हो और उसको फांसी की सजा दी। बचपन का दोस्त था, क्लास 1 से साथ में थे। क्या कहें, जब तक एक स्वच्छ वातावरण नहीं दीजिएगा व्यवसाय पलेगा नहीं, माहौल अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर पलायन यहाँ से शुरू होगा। इस घटना के बाद तो बहुत ही ज्यादा व्यापारी वर्ग अपने आप में डरा हुआ है। बिजनेस क्लास के लोग हैं वो थोड़ा सा दिक्कत है, बट स्टिल इस चीज को देखना चाहिए थोड़ा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। गोपाल खेमका की शुक्रवार की देर रात हत्या कर दी गई थी और आज उनकी अंतिम यात्रा है, यानी कि अंतिम संस्कार होगा। और अंतिम यात्रा में बड़े व्यापारी जुटे हुए हैं, बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं पटना के और दूर दराज के जो व्यापारी हैं, बिहार के बड़े व्यापारी पहुंचे हुए हैं और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, घर के पास उनकी हत्या कर दी गई थी, तो पुलिस के हाथ 40 घंटे के बाद भी खाली हैं और कब तक अपराधी पकड़े जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी तक पटना पुलिस के हाथ खाली है। अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे? आप बोले थे कि कार्रवाई पकड़े जाएंगे। बहुत जल्द ही सारे चीज सामने आ जाएंगे। व्यवसायी वर्ग डरा हुआ है सर, व्यवसायी वर्ग डरा हुआ है। सीधे तौर पे बिजनेसमैन बोल रहे हैं कि अब हमें भी पलायन करना पड़ेगा। बीजेपी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, जो बड़े व्यापारी हैं। किसी को पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो इस तरह की मानसिकता अपनाए हैं वैसे लोग इस धरती से ऊपर जाएंगे। पर सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझेगा। अभी तक तो बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया। बहुत निकट पहुंच चुका है। पुलिस का बहुत सारा खुलासा बहुत जल्द होगा। यह अंतिम यात्रा यानी कि अंतिम संस्कार के लिए वो जा रहे हैं और आप लोग भी आए हैं। जी, घटना हुई है, क्या कहेंगे? इससे व्यापारी बहुत डरा हुआ है। नहीं, ये तो बहुत बुरी घटना है इस तरीके की घटना से। और जो यहाँ पे बिजनेस क्लास के लोग हैं वो थोड़ा सा दिक्कत है, बट स्टिल इस चीज को देखना चाहिए थोड़ा। तो इस घटना के बाद व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से डरा हुआ है। जो तमाम व्यापारी हैं वो डरे हुए हैं। जो दूर दराज के व्यापारी हैं वो खौफ में हैं। ऐसी बातें कही जा रही हैं। रहेगा ही भाई। डर का माहौल है आप लोगों अब इंटरव्यू क्या लीजिएगा? हाँ, डर का माहौल तो है ही, कायम है। डर है आज का तो जो व्यापारी हैं वो डरे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो व्यापारी हैं वो व्यापारी वर्ग खौफ में इस घटना को लेकर वही है, इसमें क्या आप लोग डरे हुए हैं कि किसी के साथ भी घटना हो सकती है इस तरीके से। बिल्कुल इस घटना के बाद तो बहुत ही ज्यादा व्यापारी वर्ग अपने आप में डरा हुआ है। व्यापारी वर्ग अपने आप में डरा हुआ है। इस तरीके से घटना हुई है। व्यापारी वर्ग इस घटना पर काफी डरा हुआ है। आप लोगों में दहशत का माहौल है। नहीं, कोई दहशत जो होना तो हो ही गया। लेकिन पुलिस की कार्यशैली तो नहीं, अच्छी नहीं। अच्छी नहीं। क्या कहेंगे इस तरीके से? बचपन का दोस्त था, क्लास 1 से साथ में थे। क्या कहें, बचपन का दोस्त हाँ। किस तरीके से सर? अरे सीधा सर आदमी था, काम किया, काम बेटे करना की हत्या के बाद से तनाव में थे क्या? ना, कोई तनाव नहीं था। बेटा का हत्या का क्या तनाव रहेगा? मामला खत्म था, वो उसका सेफ था, तो कोई दिक्कत था नहीं। अभी आपको कुछ बताया हुआ, आप तो बचपन के दोस्त थे। ना, ऐसा कुछ रहता तब ना बताते। था ही नहीं, हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। सीधे साधे व्यक्ति थे। बहुत जेंटलमैन, बहुत सोबर, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था, सोशल आदमी थे, मदद करने वाले थे, हर एक को मदद करने वाले लोग थे। जो बड़े व्यापारी हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। जिस तरीके से एक घटना हुई है, क्या कहेंगे? बड़ी घटना हुई, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंचती है और व्यापारिक वर्ग में खासा डर देखने को मिलता है। सर, घटना तो बहुत बड़ी है। पूरा व्यवसायी समाज मर्माहत है। प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारा की गिरफ्तारी हो और उसको फांसी की सजा दी जाए और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाएगा। हमें पूरा विश्वास है सुशासन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ऐसा 1 से 2 दिन के अंदर इसका जरूर उद्भेदन होगा। ये विश्वास व्यापारियों पर ये चिंता का विषय है। और हम लाइव सिटी जो कि बिहार का जाना माना वर्क है, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि प्रशासन को जितने भी व्यवसायी समाज के बड़े लोग या जो भी व्यवसायी हैं
यदि वो शस्त्र वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं तो उनको तुरंत लाइसेंस निर्गत करे, और यदि प्रशासन सुरक्षा नहीं कर सकेगा तो व्यवसायी खुद सुरक्षा करना जानते हैं। खुद सुरक्षा करने। सर, आप लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, बड़े कारोबारी हैं, लेकिन जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में घटना हुई है, इससे डर का माहौल। बिल्कुल डर का माहौल बनेगा, और व्यवसाय और इंडस्ट्री कभी भी डर के माहौल में नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। जब तक एक स्वच्छ वातावरण नहीं दीजिएगा, व्यवसाय फलेगा नहीं। आज से 20 साल पहले जो परिस्थितियां था बिहार की, कि लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, शायद अगर ये सुरक्षा और माहौल अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर पलायन यहाँ से शुरू होगा। व्यापार पर काफी असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। बिहार कोई आना नहीं चाहेगा। देखिए, बिहार आने वाली की बात और जाने की बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप हार्ट ऑफ द टाउन में, कि कुछ चंद दूरी पे थाना है, चंद दूरी पे पटना के डीएम रह रहे हैं, बड़े बड़े होटल हैं, और यहाँ भी इस तरीके से घटना आप कर रहे हैं, तो ये तो अपराधी को आप एक तरीके से उसका मोरल आप हाई कर रहे हैं। आपने सुना कि व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है। व्यापारी वर्ग के लोग खूब गुस्से में हैं। अंतिम संस्कार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे हुए थे, वो भी खूब गुस्से में थे। उन्होंने भी कहा है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।